अस्सलामुअलैकुम, दिस इज विदिशा जुल्फिकार। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और डे 3 पार्ट 2 हमने कैपेडोकिया को एक्सप्लोर करने के लिए ग्रीन टूर बुक करवाया था और उसमें कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस थे जो मैंने विजिट किए वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। ये जो हमारा टूर था इसमें म्यूजियम पासेस इंक्लूडेड थे, लंच इंक्लूडेड था, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड था और टूर गाइड हमारे साथ था। जो सबसे पहले हम गए थे पैनोरामा व्यू और इट्स जस्ट व्यू ऑफ द सिटी और वहाँ पर कोई ऐसी खास चीज़ नहीं थी। वहाँ पर थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह खिंचवाई और उसके बाद हमें वो लेकर गए अंडरग्राउंड सिटी। देयर आर मेनी अंडरग्राउंड सिटीज़ इन कैपेडोकिया, लेकिन वो एक अंडरग्राउंड सिटी है जो टूरिस्ट के लिए ओपन है और वहाँ पर टूरिस्ट आकर ये देख सकते हैं कि इस सिटी की हिस्ट्री क्या है। और जब आप अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उस दौर में तकरीबन 16-17 हज़ार साल पहले लोग कितने सिविलाइज्ड थे। मैं बात कर रही हूँ रोमन एम्पायर्स की। इस अंडरग्राउंड सिटी में तकरीबन 5,000 लोग 10,000 लोग एक साथ रहते थे। वहाँ पर किचन्स मौजूद हैं, वहाँ पर लिविंग एरियाज मौजूद हैं। ट्रेसेस मिले हैं कि वो अपने साथ, क्योंकि वो लोग फार्मर्स थे तो वो अपने साथ अपने एनिमल्स को भी रखते थे और उनको किस तरह से वो खिलाते पिलाते थे, लाइटिंग का क्या सिस्टम था और किस तरह से उस पूरे सिटी को आबाद किया गया था। ये थोड़ी सी हिस्ट्री उन्होंने हमें बताई। इनफैक्ट उस सिटी के अंदर एक चर्च भी था। टॉयलेट्स नहीं थे बट पोर्टेबल टॉयलेट्स इस्तेमाल किए जाते थे कि वेंटिलेशन का निज़ाम बहुत अच्छा था। वेंटिलेशन का सिस्टम ऐसा है कि आप अगर 8th फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ से झांकेंगे तो ऊपर आपको आसमान दिखाई देगा। कम्युनिकेशन का सिस्टम भी था कि अगर आप 8th फ्लोर पर हैं और आपको ऊपर अपना कोई पैगाम पहुँचाना है तो इट्स लाइक अ वॉकी टॉकी। आप जब वहाँ से आवाज़ देंगे तो आपकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी और आपका पैगाम उस शख्स तक पहुँच जाएगा जिसको आप पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं। तो ये वो सिविलाइज्ड लोग थे जो वहाँ पर छुप कर रहते थे। स्टोन गेट्स ऐसे थे जो अगर अंदर से बंद कर लिए जाएं तो वो बाहर से नहीं खुलते। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पर देखने के बाद आई वाज शॉक के लोग यहाँ पर कैसे रहते थे। रंगे थी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्ते थे सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जानों को बचा सके। पर मुर्दों को स्टोर करने के लिए भी उन्होंने एक जगह बनाई थी क्योंकि अगर वहाँ पर कोई मर जाए तो उसे दफनाया नहीं जा सकता था। उनके मुर्दों को वहाँ ऑब्जर्व करके उनकी लाशों को रखते थे और जब उनको मौका मिलता था ऊपर जाने का तो वो ऊपर जाकर उनको दफना दिया करते थे। प्लस जैसा कि मैंने आपको लाइटिंग का सिस्टम बताया, ऑयल लैम्प्स मौजूद थे और वहाँ पर ऐसा ऑयल यूज़ किया जाता था कि जिससे ज़्यादा स्मोक भी ना हो और वो ऑयल बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता था। और वो जो लैम्प्स थे वो काफ़ी देर तक वहाँ पर जलते रहते थे क्योंकि जाहिर है कि अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं, वहाँ पर लाइट का मसला है, सनलाइट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन 16,000 साल पहले उन्होंने वहाँ पर लाइटिंग का इंतज़ाम भी किया हुआ था। तो अगर आपका कभी कैपेडोकिया आना हो तो आपको अंडरग्राउंड सिटी ज़रूर विज़िट करना है। मैं विज़िट करके आई हूँ, ऑल्दो मुझे हिस्ट्री से कोई ऐसा लगाव नहीं है, लेकिन मैंने जब ये तमाम चीज़ें देखी तो आई वॉज शॉक। उसके बाद हम गए पैसाबाग और मुझे ये बताया गया कि सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन है पैसाबाग। मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर 10 वॉल्केनोस हैं जो कि अब डेड हो चुके हैं, अब वो एक्टिव नहीं है। और ये जो पैसाबाग था जहाँ पर हमने विज़िट किया ये तकरीबन 3200 मीटर्स हाई है। उसके बाद हमने सलीना सराय विज़िट किया जिसके फुटेजेस मैं आपको थोड़े से इस वक्त दिखा भी रही हूँ और ये एक कासिल है। फिर हमने लंच किया और इतने दिन के बाद मुझे मज़ेदार सा खाना खाने के लिए मिला। फिर हमने एक ट्रेल ट्रैक किया जो कि तकरीबन 3 किलोमीटर्स लॉन्ग था और हमें उस ट्रेल पर जाते जाते 1 घंटा लगा। लेकिन वो बहुत 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 खूबसूरत जगह है। अगर आप कैपेडोकिया आते हैं तो आपको वो जगह ज़रूर देखनी चाहिए इफ़ यू लव नेचर। उसके बाद हम पिजन वैली गए थे और पिजन वैली के बारे में ये बताया गया कि वहाँ अभी भी पिजन्स मौजूद हैं। यहाँ पर पिजन्स को फार्मर्स यूज़ करते हैं और इसके अलावा मुझे ये बताया गया कि उनके एग्स को भी यूज़ किया जाता है और उनकी जो बोन्स होती हैं उससे कपड़े बनाए जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। और पिजन वैली की भी एक हिस्ट्री है। उसके बाद हम स्टोन फैक्ट्री गए बट क्योंकि पैंडेमिक है तो यहाँ पर वीकेंड्स पर सब कुछ बंद होता है, लॉकडाउन होता है। स्टोन फैक्ट्री भी बंद थी इसलिए स्टोन फैक्ट्री में नहीं जा सकी। और एक बुरी खबर जब मैं इस टूर को करने के बाद पहुंची हूँ वो ये थी कि हमारी जो बलून राइड है वो कैंसिल हो गई। वो कैंसिल इसलिए हो गई क्योंकि 3-4 दिन तक बहुत तेज़ यहाँ पर हवाएं चलने वाली हैं तो उन्होंने हमारे पैसे वापस कर दिए और ये कहा कि बलून राइड नहीं हो सकती। अब सुबह मैं ये प्लान कर रही हूँ कि सुबह मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है, ओपन एयर म्यूज़ियम देखना है और उसके बाद अंतालिया के लिए हमें 12 बजे निकलना भी है। तो कल जो कुछ भी होगा वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर रात में थोड़ा रेस्ट करने के बाद नीचे उतरी थी तो मुझे यहाँ पर इनका जो स्टाफ है उनसे मेरी मुलाकात हुई और ऑल ओवर द वर्ल्ड
डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पर लोग आए हुए थे जो एक दूसरे की लैंग्वेजेस को भी नहीं समझते थे। इंग्लिश में थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करके वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत थी। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान को जानते थे। सरहदें होती हैं ये एक दूसरे को दूर करने की कोशिश ज़रूर करती हैं, लेकिन सरहदें दिलों को दूर नहीं कर सकती। वेदर कोई यूएस में रहता हो, कोई मोरक्को में रहता हो, कोई टर्की में रहता हो, कोई पाकिस्तान में रहता हो, कोई इंडिया में रहता हो, लेकिन सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं एक मुसलमान होने के नाते और एक इंसान होने के नाते। इनफैक्ट जिस होटल में मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने मेहमान नवाज हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है कि यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि आप एक दिन के लिए यहाँ पर आइए, लेकिन आप एक दिन स्टे ना करें, बल्कि आप 10 दिन 12 दिन जितना दिन आप यहाँ पर रहना चाहें आप रह सकती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकती हैं। लेकिन जाहिर है कि मुझे आगे जाना है, और अगर कोई इंसान इस तरह की बात करता है तो आपका दिल बड़ा हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं कि आप किसी दूसरे मुल्क से यहाँ पर आए और आपको इतना मोहब्बत, इतनी अपनाइयत और इतना प्यार मिला है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर स्टे कीजिएगा। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई। अब आगे बहुत सारे दिन बाकी हैं, मज़ीद क्या कुछ होगा मैं आपको आज नहीं बता सकती क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती। इसलिए मेरे इस सफ़र में मेरे साथ रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कल तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।